मैं भावना शुक्ला चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने देखा कि जैसे मैंने 1935 का एक्ट का वीडियो डाला था जो आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा था। तो मैंने सोचा जितने भी एक्ट हुए हैं ना, जितने भी एक्ट आए हैं संविधान के पहले, तो मैं पहले सारे एक्ट क्लियर करती हूँ ताकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर फॉर्म में। तो आज मैंने लिया है उसी के, उसमें जो सबसे पहला एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो वही मैंने लिया हुआ है। इसमें कुछ प्रावधान भी थे कि क्या क्या इसके द्वारा किया गया, किस तरह कंपनी ने इसमें रूल बनाए। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इससे बन सकते हैं क्वेश्चन, सबके बारे में। जैसे 1773 का एक्ट है ना, तो इसके पहले इसके थोड़े से इतिहास को हम लोग जान लेते हैं। इतिहास में अगर जानेंगे तो क्या होता है, अंग्रेजों का स्थापत्य कैसे आया। जैसे प्लासी का युद्ध हुआ है ना, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में तो थोड़ा सा कम रहा, लेकिन बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेजों की, कहते हैं कि अंग्रेजों का जो रियल रूप से ये भारत में कब इनके पैर जमे थे, तो जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद इनको रियल सत्ता एक तरह से अगर देखा जाए तो इन्होंने शुरू किया था अपना वो। इसके बाद क्या होता है, 1600 में महारानी एलिजाबेथ 15 वर्षों के लिए कंपनी को एक साइन के तहत कंपनी को व्यापार करने के लिए पत्र देती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, इसी जो उसमें कंपनी कार्य करती है या कुछ भी करती है किस तरह से, तो स्टार्टिंग 1600 से हुई। तो 1600 से ये हुई, तो इसी तरह जब ये 1773 का एक्ट आया ना, तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या कैसा किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो आइए देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें बदली गई, जिसमें पहली क्या है, पहली बार क्या किया गया, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। केवल पॉइंट वन लाइनर फॉर्म में आपको याद करना है, क्या है, कंपनी के शासन पर क्वेश्चन केवल इतना बनेगा, पहली बार कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट बनता है प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को, इसी 1773 के एक्ट के तहत प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। भारत में जो केंद्रीय प्रशासन की नींव है, जो केंद्रीय प्रशासन की नींव हम इसी एक्ट को मानते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। इस अब एक क्वेश्चन आता है, पूछा गया है कि किस समिति के द्वारा इस एक्ट का प्रावधान हुआ था। तो समिति है गुप्त समिति। कौन सी? गुप्त समिति। अब इसमें क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या था, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल, 3 प्रेसिडेंसियां थी। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया, ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, ये क्या था, जैसे अगर ये मैप ड्रॉ करें तो क्या हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी इधर हो गई, बम्बई इधर हो गई, बंगाल इधर हो गई। तो ये जो तीनों जगह के गवर्नर थे, ये क्या करते थे, अपने अपने स्थान पे अपने अपने हिसाब से लोग शासन करते थे। लेकिन जब ये 1773 का एक्ट आया तो इन सब की केंद्रीकरण कहाँ कर दिया गया, यहाँ पर कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी में सारा केंद्रीकरण। अब इन प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते थे, वो होते थे इसके अधीन हो गए, किसके, बम्बई, और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई। और बंगाल प्रेसिडेंसी में उस समय गवर्नर जैसे मद्रास गवर्नर हुआ करता था, तो इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल हो गया। क्या हो गया, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझ में आया? क्या था, बम्बई और मद्रास स्टार्टिंग में क्या थे, स्वतंत्र थे, अपने स्वतंत्रता के हिसाब से अपने हिसाब से शासन करते थे। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हुआ, इन्होंने जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको, जो गवर्नर था बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, ये गवर्नर जनरल कौन था, पहला कौन था, बाद में कौन था, पहला वायसराय कौन था, इन सब का एक वीडियो मैंने डाल रखा है जो बहुत ही शॉर्ट है, 5 से 10 मिनट का वीडियो। आप उसमें ये सारे कन्फ्यूज़न आप लोग जाके विजिट कीजिए और देखिए उसको, कि उसमें आपके ये सारी जो कन्फ्यूज़न है ना, पहला गवर्नर जनरल वायसराय, सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक हमने समझा कि ये तीन प्रेसिडेंसियाँ थी उस समय। तीन प्रेसिडेंसियाँ में इन दोनों को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उस समय, पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बना। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये 1773 के एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसी एक्ट के तहत हुआ 1774 में, लेकिन एक्ट तो 1773 में आ गया था ना। तो इसी एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई। ये बहुत कम पूछा जाता है कि कब हुई, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत हुई। तो क्या हम लोग कहेंगे? एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। अब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई तो जो उसमें मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा एम्पे। ये भी क्वेश्चन बनता है, जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। अब एक मुख्य था, 3 अन्य न्यायाधीश थे, 1+3 थे। ठीक है, तो 3 में एक हाइड, एक चैम्बर और एक लेमेस्टर। इन नामों को भी याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनते हैं अपने आप में, ये दोनों एक एक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं जो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद है ना, तो गवर्नर जनरल उसकी परिषद थी निदेशक बोर्ड। जो गवर्नर जनरल था, ये जो गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद थी, मतलब कार्य जो करते थे, तो वो सब उत्तरदायी किसके प्रति होते थे? निदेशक बोर्ड के तहत। निदेशक बोर्ड क्या था? निदेशक बोर्ड जो इंग्लैंड में था। निदेशक बोर्ड कहाँ की संस्था थी? इंग्लैंड की संस्था थी। जो गवर्नर जनरल था और जो उसकी परिषद की किसके प्रति उत्तरदायी थी? जो इंग्लैंड में निदेशक बोर्ड था उसके प्रति उत्तरदायी थी। अब ये हो गया तुम्हारा इंग्लैंड का निदेशक परिषद। अब बंगाल के प्रशासन को चलाने के लिए क्या किया गया? प्रशासक मंडल का गठन किया गया। बंगाल को चलाने के लिए प्रशासक मंडल का गठन। तो गवर्नर जनरल के अतिरिक्त कितने? 4 परिषदीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। क्वेश्चन बनता है कि 1773 एक्ट के तहत कितने परिषदीय सदस्यों की नियुक्ति की गई? तो 4 परिषदीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। एक ये पॉइंट है कि भारतीय, अब देखो उनको जो मेन क्या मोटिव था कि जो ये लोग काम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी कहाँ जाए? वहाँ ब्रिटेन में जाए। इस मेन मोटिव ये था। तो इन्होंने क्या किया, जो भारतीय राजस्व इनको मिलता था और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी जितनी भी थी कहाँ पहुँचानी थी? ब्रिटिश सरकार को देनी थी। वो कंपनी के लिए क्या था? इस कंपनी के लिए ये जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? इसी एक्ट के तहत। भारतीय लोगों से जो उपहार और रिश्वत लेने पर इसी एक्ट के तहत प्रतिबंध। ये क्वेश्चन बना है कि भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा है? तो 1773 के एक्ट के तहत। ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे इससे बाहर वनडे एग्जाम में 1773 एक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर से रिवीजन करते हैं। क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? जब 1600 का और महारानी एलिजाबेथ ने जब कंपनी को शासन के लिए भेजा तब ये एक्ट आया। उसमें कुछ कमियां उन लोगों को दिखती, उस वजह से तो क्या आया? पहली बार कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित इसी एक्ट के तहत होता है। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता इसी 1773 एक्ट के तहत होती है। केंद्रीय शासन की नींव कब रखी जाती है भारत में? इसी 1773 एक्ट के तहत। एक एक लाइन अपने आप में एक एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप लोग चाहे उठा के पुराने जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी चीजें इससे पूछी गई हैं। और इस किसकी सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट आता है? गुप्त समिति की सिफारिश पर। बंगाल का गवर्नर क्या बन जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। और फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है? वारेन हेस्टिंग्स होता है। मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया जाता है? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना इसी के तहत होती है 1774 में। तो उसमें क्या होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 3 अन्य होते हैं। मुख्य में एलिजा एम्पे होते हैं, सर एलिजा एम्पे, और ये हाइड, चैम्बर्स, लिमेस्टर, ये 3 होते हैं। इनको लर्न करो, हाइड, चैम्बर,
लिमिस्टर, ठीक है। और गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है वो उत्तरदायी किसके लिए होती थी? तो जो निदेशक मंडल बोर्ड था, बोर्ड कहाँ था? इंग्लैंड का, तो उसके प्रति उत्तरदायी थी। जो बंगाल का प्रशासन, अब शासन प्रशासन करना है तो उस प्रशासक मंडल का गठन किया गया, जिसमें क्या किया गया? गवर्नर जनरल के अतिरिक्त 4 परिषदीय सदस्यों को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। जो भारतीयों से लोग राजस्व लेते थे, जो नागरिक थे, जो सैन्य कार्यवाहियां होती थी, उसकी जानकारी कंपनी को देना अनिवार्य कर दिया गया इसी एक्ट के तहत। जो अंग्रेज भारतीयों से उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे, उस पर प्रतिबंध लगाया गया इसी एक्ट के तहत। तो ये है 1773 का एक्ट। इसके आगे का एक्ट हम फिर लेके आएंगे, सारे एक्ट पहले खत्म करेंगे। तब आप लोग पढ़िए 2 बार, मुझे लगता है 2 बार सुनने से पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर पसंद आ रहा हो तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।